हेलो स्टूडेंट, मैं टिंकू राठौर आप सभी को गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से नवंबर से पढ़ के गणित में 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। आइए जानते हैं। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए किस तरीके से हम लोग 70 में 70 नंबर लाने का प्रोसेस पूरा करते हैं। देखिए भाई, नवंबर आ गया है, क्या करें? आपके दिमाग में होगा कि सर नवंबर आ गया, क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। चले भाई, इसे देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, क्या अब पढ़ के गणित में 70 में 70 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं बेटा। अगर आप हम लोगों को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमें काम करना है या किस तरीके से सर काम करने के लिए कह रहे हैं, अगर ये सारी बातें मानकर अगर हम लोगों को फॉलो करेंगे तो आपके 70 में 70 लाने से बेटा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? आइए भाई, देखिए यदि 70 में 70 ला सकते हैं तो सर कैसे ला सकते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचना बंद करिए। इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगाई है और आप सोच रहे हैं कि सर किसी एक टीचर को पकड़ लें और ऑफलाइन में उनसे कहें कि सारा कोर्स करा दीजिए, बेटा पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में ये चीज अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन वाले जितने टीचर्स हैं उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करा दिया होगा या थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो वो इस मंथ के लास्ट तक वो लोग कंप्लीट करा देंगे, है ना? तो ऑफलाइन में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे कि सर इसका मतलब है कि ऑफलाइन को तो सोचना बंद कर ही दें अब हम, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ के प्रेजेंट टाइम में बेटा सारा कोर्स कराना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना? तो सर करें क्या, बताइएगा। देखिए, किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखिए जो एक चैप्टर को एक या दो क्लासेस में कंप्लीट करा दे। आइए मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखिए भाई, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़िए जो आप एक एक चैप्टर को एक या दो क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास में कंप्लीट करा दे। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, हिंट्स देता हूं। जैसे आपके 10th क्लास में गणित में 14 चैप्टर है बेटा, तो अगर मान लीजिए 2 लेक्चर में एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो रहा है तो 14 दूनी हो गया 28 दिन, एक महीने में कवर करा लेंगे। चलिए मैं मानता हूं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो ही नहीं रहा है चैप्टर, मान लीजिए कि वो 3 चैप्टर में हो रहा है, मतलब 3 लेक्चर में हो रहा है। अगर 3 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है तो आप देखिए भाई, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 42 दिनों में आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स के लिए। और आपके पास, आप नवंबर से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं तो 42 दिन से ज्यादा दिन है आपके पास। आप 42 दिन में चैप्टर को या पूरी बुक को कंप्लीट करके, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके आप उसकी दोबारा से चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप अगर एक चैप्टर में 3 दिन भी लगा रहे हैं नवंबर से पढ़ के, उसके बावजूद भी आप उसका रिवीजन भी एक बार और कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है तो, और आपने नहीं ठाना है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका यह रहेगा भाई, इधर उधर यूट्यूब पर भटकना नहीं है, किसी एक टीचर को फॉलो करें। भाई क्या होता है, अक्सर आज की जनरेशन क्या है, यूट्यूब में घुस जाती है, शॉर्ट देखने लगती है, इधर उधर टीचरों को ढूंढती है, कहीं पर कंप्लीट उन्हें कोर्स नहीं मिलता, यानी कि घंटों घंटों यूट्यूब पर निकाल देते हैं, घंटों घंटों तक यूट्यूब पर निकाल देते हैं और यूट्यूब के बाहर निकल के आते, पता चला कि सर गए तो काम से थे यूट्यूब के अंदर, लेकिन बाहर निकल के आया तो जैसे गए वैसे ही निकल आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी नहीं मिला। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। किसी एक टीचर को फॉलो करिए और उस टीचर को फॉलो करिए जो आपकी, मतलब आपके लिए बेहतरीन हो या बेहतरीन साबित हो। मतलब वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना और आपके दिमाग में सेव हो रहा है या आपकी समझ में आ रहा है, आप उस टीचर को फॉलो करिए। जिस टीचर का समझ में ही नहीं आ रहा है आप उस पर लगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं उससे। तो इसीलिए आप एक टीचर को फॉलो करें और उसे लास्ट तक फॉलो करें, लेकिन जिस टीचर को फॉलो करें आप उसमें अपना फ्यूचर देखें तब फॉलो करें, अन्यथा ना करें। चाहे भले मैं ही क्यों ना हूं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो ना करें फॉलो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस टीचर को फॉलो करिए जो मतलब आपकी समझ में आ रहा है या आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहा है। देखिएगा, हो सके तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें जो 15 नवंबर या 1 दिसंबर से शुरू हो। आप समझ रहे हैं? क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, हम खुद की तैयारी से कंटिन्यूटी नहीं बना पाते, लगातार सतत या नहीं बना पाते, हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स एक हमारा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से अभी भी टाइम से पूरा सिलेबस दोहरा सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो क्रैश कोर्स के लिए सर क्या करना होगा? देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक अपने पास नवंबर तो चल ही रही है, नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में जो भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है,
आप उसके लिए ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा, टीचर देखिए प्रॉपर आपको बताएगा किस बेस से करना चाहिए, हमें क्वेश्चन को कैसे करके करना चाहिए और किस तरीके से हम कितने समय में क्या चीज करनी चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया क्रैश कोर्स में बताता है एक टीचर। ठीक है ना। जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूं तो आपको मैं बता सकता हूं कि बेटा मैथ में आप इस टाइम में ये करिए, इतने टाइम में ये करिए, या फिर ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगानी ही लगानी है, ये आती ही आती है तो आपको वो लगानी पड़ेगी। आप केवल 2 महीने केवल टीचर का कहना मान के देख लीजिए और टीचर को फॉलो करके देख लीजिए, आपके बेटा 70 में 70 आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आइए भाई देखिएगा, अब बात आती है कि सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे एनसीईआरटी ने बहुत सारे टॉपिक्स निकाल दिए हैं, आप उन्हें टच करने की जरूरत ही मत समझिए, उन्हें टच करना ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर अदर या जो निकाल दिए वो सिलेबस टच करना है तो आपको पूरी साल में करना चाहिए था, और जो कि अब पूरी साल तो बची नहीं है, टाइम लिमिटेड है, और हमें पता भी है जो भी पूरा पेपर आएगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। बस इतना हो सकता है कि एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है वहां पर 5 कहीं लिखा हो, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए उसमें 4 लिखा हुआ हो। भाई अगर कहीं पर 5 लिखा होगा, एग्जाम पेपर में 4 आ गया, तो क्या क्वेश्चन करने का मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगा? मेथड तो वही रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, मेथड वही रहेगा, बस आप क्रैक कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि टीचर से, जिस टीचर से आपने क्रैश कोर्स लिया है उसने आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है और आपने उसे फॉलो भी किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आती होंगी। आइए भाई, बात ये आती कि सर जो सिलेबस एनसीईआरटी ने कम किया है उसको टच नहीं करना है। जो सिलेबस एनसीईआरटी ने कम कर दिया है, उस टॉपिक हो चाहे क्वेश्चंस कुछ कम किए हो चाहे एक्सरसाइज कम किए हो, आप उन्हें बिल्कुल भी टच मत करिए, आप उसे बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि उससे आना ही नहीं है। क्योंकि जो चीज एनसीईआरटी ने बेटा निकाल दी उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज के रिकॉर्ड में, आप समझ रहे हैं? तो उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात यह आती कि सर कि क्रैश कोर्स के लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है। तो बेटा मैं अभी तक ऑफलाइन में पढ़ाता था, बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स दिए हैं बेटा। 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 भी बहुत बच्चों के आए, 99 भी आए, 98 भी आए हैं, और बेटा 97 96 वालों की लाइन लगी हुई है, नाम तक याद नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं बेटा कि आपके लिए पाठशाला 247 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। बेटा यहां पर जो टीम है ना, वो इतनी बेहतरीन टीम है कि हम लोगों के लिए हर पल एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप बेहतर कर पाएं। तो इसीलिए आप पाठशाला 247 को ज्वाइन करिए, और ये क्रैश कोर्स बेटा लॉन्च करने वाला है, आपको मैंने बता दिया 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा, आप इसे ज्वाइन करिए। ये टीम पूरी आपके लिए बेटा 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कोर्स और बेहतरीन तरीके से तैयारी करा के देगी। और मैं मैथ का टीचर हूं बेटा, समझ रहे हैं? तो मैं मैथ में 100% गारंटी ले लूंगा, अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है इन 1 से 1.5 महीने में, तो मैं उसके 70 में 70 मार्क्स मैं बनवा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस आप मुझे फॉलो करिए और मैं आपके 70 में 70 नंबर बनवा के दूंगा, कोई रोका ही नहीं है बेटा। जो क्वेश्चन कह दिया ये आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। हाँ, तो फिर हमारी टीम को और हमें फॉलो करिए, और आपके नंबर बनाने की हमारी गारंटी। मेहनत आपकी हमारी दोनों की मिलके होगी, लेकिन नंबर आपके आएंगे। बस एक बार फॉलो करके देखिए, कोई रोका ही नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लगे रहिए मेहनत से और बढ़िया तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।